फ्रेंड हमारे पास एक 9 वाट का एलईडी बल्ब का ड्राइवर है, एक खराब हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे और आपको सिखाएंगे भी कैसे रिपेयर किया जाता है। और फ्रेंड मैं कोशिश क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड आपको पता है कि इसका जो आईसी होता है कभी कभी खराब आता है, खराब होने के बाद आईसी हमें नहीं मिलता है। तो मैं इसको रिपेयर करने का कोशिश करूँगा, ये होगा तो आपको भी बताओ कैसे करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड सबसे पहले आपको चेक करा के दिखाते हैं कि जो ये ड्राइवर है वाकई खराब है या नहीं। तो मैंने यहाँ सीरीज टेस्टिंग लैम्प का यहाँ वायर ले रखा है। आप भी कभी इस तरह का रिपेयरिंग करते हैं तो आपको भी हमेशा सीरीज टेस्टिंग लैम्प से चेक करना है और रिपेयरिंग करना है, ताकि कोई भी शॉर्ट सर्किट हो तो आपका एमसीबी ना गिरे और आपकी वायरिंग में कोई दिक्कत ना आए। तो मैंने यहाँ अभी लाइन ऑफ कर रखा है। चलिए इसको मैं ठीक से कर लेता हूँ पहले, और उसके बाद आपको चेक करके दिखाते हैं कि बाकी ये खराब है या नहीं, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि आपके पास सही होता है उसी को आप ठीक करके दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो आपको एसी वोल्टेज चेक कराते हैं। तो मैं लाइट को ऑन करता हूँ, तो आप मीटर पे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए 220-30 वोल्ट के अप्रॉक्स में परफेक्ट बोलता है। अब हमें आउटपुट वोल्टेज चेक करना है, तो 200 या 1000 वोल्ट डीसी में रख के इसके दोनों पॉइंट पे चेक करेंगे। तो देखिए 3-4 वोल्ट आ रहा है, ये कोई वोल्टेज नहीं है फ्रेंड, इससे कभी भी हमारा एलईडी बल्ब नहीं चलेगा। तो चलिए इसको सबसे पहले ऑफ करते हैं और इसको डिस्चार्ज करते हैं। हल्का भी चार्ज होगा तो ये डिस्चार्ज हो जाए। चलिए ये डिस्चार्ज हो गया। अब इसका सबसे पहले मेन लाइन को हटा देता हूँ, अलग कर देता हूँ। फ्रेंड कभी भी आप किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को रिपेयर करते हैं तो आपको एक चीज़ सबसे पहले देखना है, कोई फिजिकल डैमेज कंपोनेंट तो नहीं ना आपके पीसीबी में। तो मुझे यहाँ एक फिजिकल डैमेज कंपोनेंट दिख रहा है, कैपिटल देख सकते हैं फ्रेंड, फूल गया है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। मल्टीमीटर को डायोड मोड क्वांटिटी मोड पर लगाते हैं और सबसे पहले इस कैपिटल को ही चेक करते हैं कि कहीं शॉर्ट तो ही ना हो गया है। तो देखते हैं। तो फ्रेंड कैपिटल शॉर्ट तो नहीं दिखा, लेकिन ये खराब हो चुका है। तो अब चलिए स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। तो यहाँ तक तो वोल्टेज आया था, तो ये दोनों रेजिस्टेंस बिल्कुल ठीक हुआ, ठीक है। अब इसके आगे एक पीएफ है, इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए ये पीएफ भी बिल्कुल ठीक है। इसके आगे फ्रेंड आपको एमओवी दिख रहा है, फिर इसके आगे एक एमओवी है जो आपको दिख रहा है एमओवी, इसको चेक करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ जो रीडिंग आ रहा है आपके सर्किट का है, रखने पे रीडिंग खत्म हो जाए, बिल्कुल ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद फ्रेंड आपका यहाँ एक और पीएफ, इसको भी चेक करते हैं। ये भी आपका देखिए यहाँ 1000 रीडिंग है, पलटने का ये भी चल जाएगा। फ्रेंड अगर ऐसा कोई कंपोनेंट जिस पर रीडिंग नहीं आती लेकिन रीडिंग आ रहा है पीसीबी में, तो आपको एक बार प्रोब को पलट के देखना है। प्रोब पलटने के बाद भी आपका रीडिंग आता है तो आपका कंपोनेंट वो खराब होता है, नहीं तो आपका वो सर्किट का रीडिंग होता है। उसके बाद फ्रेंड इस कॉइल को आपको चेक करना है, कॉइल भी कभी कभी खराब होता है, बिल्कुल ठीक है फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ एक कॉइल है, ये ट्रांसफार्मर नहीं है, बहुत से लोग इसको ट्रांसफार्मर समझ लेते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि यहाँ से मेन लाइन आता है, आपके स्टेप डाउन करके वोल्टेज देता है। तो फ्रेंड ये आपका स्टेप डाउन नहीं करता है, आपके वोल्टेज को फिल्टर करता है, कोई भी गंदगी होता है उसको साफ करने का काम करता है। तो देखते हैं इसका पॉइंट आपका यहाँ आया है। तो देखिए ये बिल्कुल ठीक है फ्रेंड। इसके अंदर 3 पॉइंट आप देख सकते हैं, 1 2 3, लेकिन यही जो काम का ये आपका डमी आपके सपोर्ट देने के लिए होता है, ताकि ये निकले नहीं। तो लगभग हमने सभी कंपोनेंट को चेक कर लिया। यहाँ 1-2 रजिस्टर उसको भी चेक करते हैं। तो 1000 ओम दिखा रहा है, इसका मैं वैल्यू देख लेता हूँ। इसका वैल्यू देखिएगा फ्रेंड, तो ये 153 है, तो लगभग 15 और 3 जीरो, लगभग यहाँ 15,000 के अप्रॉक्स में रीडिंग आना चाहिए। तो मैं यहाँ रीडिंग चेक करता हूँ। तो देखिए 15,000 आपका आ रहा है, जो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद फ्रेंड इसमें और कोई कंपोनेंट यहाँ रेजिस्टेंस है, इसको चेक करते हैं, ये ज़्यादा वैल्यू का होगा। तो देखिए ये 300 के अप्रॉक्स में आपका रेजिस्टेंस है, ये देख सकते हैं। तो 300 नहीं, 156 के अप्रॉक्स में आपका रेजिस्टेंस है, वही ऊपर नीचे आपका 100 किलो ओम्स का होगा। तो देखिए लगभग इसमें सभी कंपोनेंट ठीक है। फ्रेंड मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, इसमें जो आईसी और ब्रिज रेक्टिफायर है दोनों आपस में मिक्स है, मतलब इतना दूर आपका ब्रिज रेक्टिफायर है, इतना आपका आईसी है, ये दोनों को एक साथ मिला के आपका रख दिया गया है। तो फ्रेंड ये मुझे नहीं मिलने वाला, मुझे लगता है कि इसका आईसी खराब हो गया है, क्योंकि फ्रेंड अगर इसका कैपिटल पूरा होता तो आपका वोल्टेज कम देता,
या लोड आने पे वोल्टेज खत्म होता, लेकिन वोल्टेज दिखाता, लेकिन इसके आउटपुट में कोई भी वोल्टेज आपको नहीं देखने को मिला है। तो इसका मतलब फ्रेंड हमारा जो आईसी है वो खराब हो चुका है। ऐसा कंडीशन तभी आता है जब आपका आईसी खराब होता है या कोई और कंपोनेंट खराब होता है। तो हमने सभी कंपोनेंट को चेक कर, सिर्फ हमारा कैपिटल खराब है और उसके अलावा कोई भी कंपोनेंट खराब नहीं है। कैपिटल खराब होता है तो फ्रेंड आपका वोल्टेज आता, लेकिन क्या होता है कि आप जैसे ही लोड देते तो आपका वोल्टेज डाउन होता है, आपका बल्ब फ्लिकरिंग करता। लेकिन इस कंडीशन यहाँ क्या हो रहा है, 0 वोल्ट आ रहा है, 1 या 2 वोल्ट आ रहा है, वो वोल्टेज नहीं है, वो आपका हाथ में उठना बोलता आता है। तो ये आपका आईसी खराब हो गया। आईसी मुझे मिलेगा नहीं, आपको भी कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका नंबर बहुत अजीब होता है। और फ्रेंड ये तो और आपका 2 मिक्स है, आपका ब्रिज रेक्टिफायर भी है, आईसी भी है, तो आपको ये मिलने से रहा। तो आपको क्या करना है, इसको फेंकना है। आपका 15 या 20 रुपए का एक ड्राइवर था यूनिवर्सल, उसको ला के लगाना, आपका एलईडी बल्ब ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड आप समझिए कैसे किसी भी एलईडी बल्ब के ड्राइवर को ठीक करना है। फ्रेंड आपको स्टेप बाय स्टेप जो भी कंपोनेंट का, मान लीजिए आपका एक कॉइल रीडिंग ले रहा है तो आपको इसको निकालना है, दूसरे सर्किट में निकाल के लगाना, आपका ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप चल के अपने सर्किट को रिपेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते किसी और वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।